चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहा गया केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है थ्रू द सरफेस इज दिस। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या था? फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो किसके इक्वल होता है? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट चार्ज इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा? क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना दिया हुआ है? देखो ये रहा फ्लक्स की वैल्यू कितनी? 8 इंटू 10 टू द पावर 3 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 70.8 नैनो कूलम। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कहा गया? देखिए क्वेश्चन कहा गया कि सेकेंड पार्ट यहां से, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 0, could you conclude that there are no charges inside the box? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब फ्लक्स क्या कहता है? देखो जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अगर नेट फ्लक्स दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। और एप्सिलॉन नॉट तो 0 है नहीं, देखो ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू अभी आपने यहाँ लिखी हुई थी, ये पॉजिटिव वैल्यू है, 0 है नहीं। इसका मतलब आपके पास क्या हो सकता है कि ये वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है, ये वैल्यू 0 हो जाए। अब ये 0 दो तरीके से हो सकता है, या तो सीधे क्यू इनक्लोज उसके अंदर कोई भी चार्ज ना हो, वही 0 हो जाए। तो चार्ज है हो ही ना उसके अंदर, कोई भी चार्ज नहीं है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सम ऑफ चार्जेस क्या है? इज 0 हो। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0। एक है प्लस 10 कूलम, दूसरा हो गया -10 कूलम, तो उनका सम क्या हो जाएगा? 0। तब भी फ्लक्स 0 हो सकता है। इसका मतलब कि अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उनके अंदर चार्ज नहीं है। हो सकता है कि चार्ज ना हो, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उनका जो नेट चार्ज अंदर है वो 0 है। नेट चार्ज दूसरे तरीके से भी 0 हो सकता है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ये भी आपका गॉस लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये एक प्लेट दिया हुआ है, देखिए ए पॉइंट चार्ज 10 कूलम इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर as shown in the figure. What is the magnitude of electric flux through the square? ठीक है, अब यहां देखिए ये एक प्लेट है, जैसे ये है एक प्लेट, देखो ये एक प्लेट है, यहां पे चार्ज नहीं है, चार्ज यहां पे है। ठीक है, चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है। इस केस में ये जो चार्ज है इनक्लोज्ड नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि चार्ज को इनक्लोज्ड करना रहेगा। क्या करना रहेगा? चार्ज को इनक्लोज्ड करना रहेगा। अब देखिए मैंने फिगर बना रखा है। हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला प्लेट था देखिए,
ये आपका स्क्वायर दिया हुआ था, इतना पोर्शन ये दिया हुआ था, ठीक है। हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। अब ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। क्यूब कैसा बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक इधर से और एक इधर से, मतलब टोटल 6 स्क्वायर लगे और वो एक चार्ज क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप गॉस लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। अब जब इसके अंदर गॉस लॉ लगाएंगे तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या होगा, जो नेट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्क्वायर प्लेट की वजह से। अब कितने स्क्वायर प्लेट हैं, 6 स्क्वायर प्लेट हैं, ठीक है। तो एक प्लेट की वजह से फ्लक्स ड्यू टू स्क्वायर प्लेट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। तो ये जो आपका नेट रिक्वायर्ड फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगी 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में Q दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है 10 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे 10 कूलम रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 1.88। कैसे करेंगे, जो आपका फ्लक्स आया इसकी वैल्यू आ गई 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखिए 1/6, Q की वैल्यू कितनी है 10 कूलम और इसकी वैल्यू रख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.88 इंटू 10⁵, क्या आ जाएगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेशन करना है, फिजिक्स आपका यहीं पे ख़त्म हो गया था, ठीक है। ये आपका क्या है कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी गॉस लॉ का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम, Q की वैल्यू दी हुई है कितनी 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इज एट सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। तो बना लीजिए क्यूबिक गॉसियन सरफेस, ये रहा आपका क्यूब, ठीक है। फटाफट क्यूब बन गया एक। अब क्या कहा गया कि चार्ज इसके सेंटर पे रखा गया है कहीं पे। अब अगर चार्ज सेंटर पे है तो गॉस लॉ से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज्ड ही, और कितना है ये वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप सॉल्व करिए, फिजिक्स यहाँ खत्म हो गया। ये वैल्यू आ जाएगी 2.26 इंटू 10⁵, ठीक है। फ्लक्स है तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। ये भी गॉस लॉ का क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, माइनस फ्लक्स दिया हुआ है आपका कितना, -10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब इस तरीके से यहाँ पे कोई चार्ज है, ये रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब कहा गया है हाउ मच फ्लक्स वुड पास
इफ द सरफेस इज डबल्ड, अगर आपने इसको बड़ा कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है डिपेंड करता है कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अब इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है और जो बड़े वाले के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है सेम है, तो फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या रहेगा, यही रहेगा, फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब सेकंड पार्ट में आ जाइए, कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो कितना आ जाएगा, -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। कितना आ जाएगा, कूलम। डायरेक्ट क्वेश्चन था, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहा गया, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैव अननोन चार्ज इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट 20 सेंटीमीटर। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और पूछा कहाँ जा रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर। ठीक है, कहाँ पे पूछा गया, 20 सेंटीमीटर पे। ये आपका स्फीयर था जिसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा कहाँ गया, इधर कहीं पे, ये वाला पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर वाला पूछा गया। तो आपको पता है कि अगर स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट होता है तो स्फीयर बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट पॉइंट चार्ज वाली आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻3। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। Q की वैल्यू आपको नहीं मालूम और R की वैल्यू कहाँ निकाल रहे हैं 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। इसको स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिजिक्स आपका क्या हो गया, यहीं पे ख़त्म। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। यह आ जाएगा 6.67 नैनो कूलम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके, स्फीयर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। चलिए अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन कहा गया यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब पूछा क्या गया, देखो यहां से कहा गया फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। अब स्फीयर का चार्ज निकालना है तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ये वाली, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई r²। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r²। वैल्यू रख दीजिए। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 80। ठीक है, और ये हो गया 4 इंटू 3.14 और रेडियस के लिए डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.4।
तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.2। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा, फिजिक्स यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। इसमें एक चीज़ देखिए, ये आपका माइक्रो में दिया हुआ है, माइक्रो में वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक और 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ये कैलकुलेशन आपको करना है। देखो फिजिक्स यहीं तक है, क्या है फिजिक्स, फिजिक्स यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। ये माइक्रो में दिया हुआ था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर था। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिविंग थ्रू द सरफेस। अब चार्ज पता चल गया तो आपको फ्लक्स तो निकल ही जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q है 1.45 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फिजिक्स यहाँ ख़त्म। यहाँ से कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करना आपका काम है। ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए कहा गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड। तो आपको पता है कि फील्ड की लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है, यहाँ से अगर आपको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो गॉस लॉ में हमने इसको डिराइव किया था। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए फील्ड दिया हुआ है, फील्ड की वैल्यू दे दी गई है कितना, 9 इंटू 10⁴। इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। ये हो गया 2 इंटू लैम्डा अपॉन r। कितने डिस्टेंस से पूछा गया है, 2 सेंटीमीटर पे। तो 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको इधर लेके आ जाओ और ये नीचे आ जाएगा, तो ये जाके -2, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। क्योंकि ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे एनसीईआरटी के। क्वेश्चन है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन। सिग्मा दिया हुआ है, कितना दिया है सिग्मा की वैल्यू, 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहता है। ये है सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा, अपोजिट पोलरिटी है। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब आपको एक चीज समझना है यहाँ पे बस, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
अंदर की तरफ होता है। अगर ये चीज़ समझ में आता है बात खत्म हो गई। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये है पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे आपको निकालना है तो इसकी वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है निगेटिव, निगेटिव की वजह से अपनी तरफ होगा और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वल एंड अपोजिट दोनों कैंसिल आउट हो गए, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 0। सिमिलरली यहाँ देखिए, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से बाहर की तरफ होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट, नेट फील्ड यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब आते हैं बीच वाले एरिया पे। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर पॉइंट है, ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इधर जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये निगेटिव है तो अपनी तरफ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे नेट फील्ड क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू चाहें तो आप लिख दीजिए, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 17 इंटू 10 टू द पावर -22, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन पर कूलम। ये अप्रॉक्स वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।